डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। डंडई प्रखंड में शुक्रवार को बसंत पंचमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। पैराडाइज पब्लिक स्कूल, RGSM पब्लिक स्कूल, होली फेथ पब्लिक स्कूल सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं क्लबों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं बालेखाड़ मध्य विद्यालय में भव्य पंडाल का निर्माण कर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। शनिवार की सुबह से ही सभी पूजा स्थलों पर छात्र छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की। पंडालों में पंडितों द्वारा विधिवत पूजा पाठ संपन्न कराया गया। पूजा करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है, जिसे श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इधर बालेखाड़ मध्य विद्यालय परिसर में नव विवेक क्लब द्वारा बृहस्पतिवार रात्रि भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं राजा सत्य हरिश्चंद्र पाठ का मंचन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पचौर पंचायत BDC प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह, उप मुखिया प्रतिनिधि सूबेदार राम, गांव के वरिष्ठ व्यक्ति बलराम सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। इस अवसर पर BDC प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बसंत पंचमी का पर्व हमें ज्ञान, संस्कार और संस्कृति से जोड़ता है। ऐसे आयोजन से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है और समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। वहीं पूर्व उप मुखिया प्रतिनिधि सूबेदार राम ने अपने संबोधन में कहा कि मां सरस्वती की कृपा से ही समाज आगे बढ़ता है। शिक्षा और संस्कार ही किसी भी गांव और देश के विकास की नींव है। नव विवेक क्लब द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और संस्कृति को प्राथमिकता देने की अपील की। कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्रामीणों, आयोजकों एवं युवाओं की सक्रिय भूमिका रही। पूरे क्षेत्र में बसंत पंचमी को लेकर भक्तिमय एवं उत्सवपूर्ण वातावरण बना रहा। माता मैया जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभव सालन, सद्गुण वैभव सालन, त्रिभुवन विख्याता, जय हे सरस्वती माता। चंद्रवदनी पद्मासनी, प्रीति मंगलकारी हो मैया, प्रीति मंगलकारी, सोहे शुभहंस सवारी, सोहे शुभहंस सवारी, अतुल तेजधारी, जय हे सरस्वती माता। बाएं कर में वीणा, दाएं कर माला हो मैया, दाएं कर माला, शीश मुकुट मणि सोहे, शीश मुकुट मणि सोहे, गले मोतियन माला, जय हे सरस्वती माता, देवी शरण। विद्या के देवी मां सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन पूजा होता है और हर एक स्कूल में और जगह जगह धार्मिक स्थानों पर इनकी पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। और इसी प्रकार
हमारे में जो साथियों ने हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती पूजा के साथ साथ नाटक खेलने का काम कर रहे हैं, जो आप सभी के बीच अभी पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र आप सबों के बीच दिखलाया जाएगा। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक राजा है, वह सत्यवादी है, वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलते और किसी व्यक्ति को वह नहीं सताते हैं। यही सीन आप लोग के समक्ष दिखलाया जाएगा और मैं ज्यादा क्या कहूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। इतना ही बोलकर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले और देखने वाले इस मंच पर उपस्थित इस ग्राम के गौवा श्री बलराम सिंह और इस मंच पर उपस्थित इस पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह जी और नीचे हमारे माताबन में इस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई बंधु, अभिभावक, हम सभी को हमारे ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हमसे उम्र में जो बड़े हैं उन गार्जियन स्वरूप सभी को हमारे ओर से पैर छूकर नमस्कार प्रणाम है। आज सरस्वती पूजा उपलक्ष्य में जो हर साल कार्यक्रम चलाई जाती है, उसी तरह इस वर्ष भी आप सबों के बीच आयोजन किया गया है। इसमें हमारे ही ग्राम में जन्मे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे द्वारा नाटक के तौर पर ड्रामा दिखाया जाता है। जैसे नाटक कई चीजों पर आधारित होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि नाटक चोर डाकू गुंडा बदमाश पर भी आधारित देखने को मिलता है, तो उससे सीख यही मिलता है कि चोर डाकू का नाटक देखने से आप सबों को, हम सबों को सीख ये मिलता है कि चोरी करने समय तो बहुत आनंद मिलता है, बिन कमाए हुए पैसा मिलता है, सोने चांदी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसका लास्ट परिणाम बहुत बुरा होता है। जब उस किसी का सरकारी कस्टडी में होते हैं तो उनका मृत्यु के घाट तक भी पहुंचना पड़ता है। इसी के सीख के लिए चोरी डाकू और बदमाशों के लिए नाटक आधारित किया गया। जैसे शराब पर नाटक आधारित है, शराब पीने वाले को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। कहीं डूब धस कर मर जाते हैं, कहीं ठंडा में पड़ कर मर जाते हैं। तो नाटक दिखाने का वही तौर तरीका है कि नाटक से कुछ सीखे, उसका अमल करे। जैसे दहेज प्रथा पर नाटक आप लोग देखे होंगे कि दहेज देने समय बहुत कतरा कर मजबूर होकर किसी बेटे वाले को जगह जमीन बेच करके तिलक दान दहेज देने काम करते हैं।
और लास्ट में वही जब रिश्ता बन जाता है तो एक बंधन में चलने लगते हैं। तो जब एक बंधन में चलना है तो उतना पहले सताना किसी को जरूरत नहीं है। उसी पर दहेज प्रथा का नाटक आधारित किया गया है। जैसे एक मास्टर और एक चेले का नाटक अगर कहीं प्रस्तुत होता है तो उसमें भी कुछ न कुछ सीखने के लिए नाटक पेश किया जाता है। जैसे आज राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में जो नाटक आप सबों के बीच दिखाई जाएगी उसमें इसी तरह तरह के ज्ञान सीख देखने को समझने को मिलेगा। नाटक देखने का मतलब कि जो नाटक दिखाई जाए तो उसमें विचार करने की चीज है। जैसे मास्टर और चेला का नाटक दिखने को मिलता है तो उसमें बच्चे पढ़ते 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 बहुत दूर निकल जाते हैं। जैसे अभी आप सब के बीच दो माला मिला नवनिर्मित अभी जो बहाल हुए हैं चौकीदार में, उनका पहल रहा, उनका कर्तव्य रहा, मेहनत रहा, पढ़ते पढ़ते उस मंजिल तक पहुंचे। उसी प्रकार जो विद्यालय में नाटक दिखाई जाएगी, जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, तो इस विद्यालय से ये नहीं कहना है, ये नहीं सोचना है कि छोटा विद्यालय में मेरा बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कुछ नहीं बनेंगे। छोटा विद्यालय से ही पढ़ते पढ़ते बड़ा विद्यालय तक पहुंचते हैं। और विद्यालय एक ऐसा मंदिर है कि विद्यालय से IPS बहुत तरह तरह के अफसर बनते हैं। ये मंदिर आपका SB, दरोगा, BDO, चपरासी तरह तरह के इस मंदिर से जब पढ़ के भरपूर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो पद मिलने का प्रभार मिलेगा, लेकिन उसके लिए कर्तव्य करना पड़ता है। तो आप सबों से गुजारिश है, माताएं बहनें भाई बंधुओं से, कि आप बच्चे पर विशेष ध्यान रखेंगे। खाना कम रहे, कपड़ा कम रहे, लेकिन पढ़ाई कम न रहे, कॉपी किताब कम न रहे। बच्चे को मनोबल देकर पढ़ाने काम करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम गरीब हैं तो हमारा बच्चा पढ़ के क्या करेगा, तो उसके बदले हम बैल छेरी बकरी चरवाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोच रखेंगे। गरीब का ही बच्चा BDO, CO बहुत तरह तरह के अवसर बनते हैं। अगर आप मन तन लगाकर पढ़ाएंगे तो बच्चा जब संज्ञान होगा तो अपने आप समझ लेगा कि क्या हमको आगे करना है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से आप सबों के बीच अपने वाणी को विराम देता हूँ। पर इस कार्यक्रम को आगाज किया जा रहा है। आप सब जब भीतर लगकर आवाज किया जाएगा, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जोरदार ताली।